दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक अनाथ बच्चे की, जिसने अपनी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे कि आपको लगता है कि यह तो किसी फिल्म की कहानी है। लेकिन यह सच्ची कहानी है और यह कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, मुख्य किरदार का नाम है रोहन, जो एक अनाथ बच्चा है। उसकी उम्र महज 12 साल है, लेकिन उसकी आंखों में आपको एक ऐसी गहराई दिखाई देगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रोहन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके माता-पिता ने उसे प्यार और दुलार से पाला पोसा। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसके माता-पिता एक दुर्घटना में मर गए। रोहन को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने आप को अकेला पाया। रोहन के पास अब कोई नहीं था, न माता, न पिता, न कोई रिश्तेदार। वह अनाथ हो गया था और उसकी जिंदगी एक अनाथालय में शुरू हुई। अनाथालय में रोहन को बहुत सारे अनाथ बच्चे मिले, जो उसकी तरह ही अपने माता-पिता को खो चुके थे। लेकिन रोहन को यह बात बहुत बुरी लगी कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रह सकता है। वह हमेशा अपने माता-पिता को याद करता था और उनकी याद में रोने लगता था। अनाथालय में रोहन को एक अच्छी शिक्षा मिली और वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी एक बड़ा सवाल था, क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या वह अपने माता-पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा? रोहन को यह बात बहुत सोचने पर मजबूर कर देती थी और वह हमेशा अपने आप से यही सवाल पूछता था। रोहन की जिंदगी अनाथालय में बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था और उसने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। रोहन को यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि वह अपने माता-पिता के सपनों को पूरा कर सकता है और वह अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकता है। दोस्तों, रोहन की कहानी अभी तक बहुत दिलचस्प है, लेकिन आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि रोहन को अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है और वह अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए क्या करता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी के लिए तैयार रहें और देखें कि रोहन की जिंदगी में आगे क्या होता है। अनाथालय में रहने वाला रोहन एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़का था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करता था। वह हमेशा से ही एक बड़ा और सफल व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति और अनाथालय की जिंदगी ने उसे कई बार निराश किया था। फिर भी रोहन ने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने का फैसला किया। एक दिन अनाथालय के मैनेजर ने रोहन को एक बड़ा अवसर दिया। उन्होंने बताया कि एक प्रतिष्ठित कंपनी ने अनाथालय के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें वे चुने हुए बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। रोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत आवेदन करने का फैसला किया। लेकिन जब रोहन ने आवेदन पत्र भरना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि यह इतना आसान नहीं होगा। आवेदन पत्र में कई कठिन प्रश्न थे जिनका जवाब देना रोहन के लिए मुश्किल था। वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगा और अपने माता-पिता की अनुपस्थिति का दर्द महसूस करने लगा। रोहन को लगा कि वह इस आवेदन को पूरा नहीं कर पाएगा और उसके सपने टूट जाएंगे। इसी समय अनाथालय की एक लड़की, प्रिया, ने रोहन को देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। प्रिया एक मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी जो हमेशा रोहन की मदद करती थी। उसने रोहन को आवेदन पत्र भरने में मदद की और उसके साथ मिलकर प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया। रोहन को प्रिया की मदद से बहुत राहत मिली और उसने आवेदन पत्र पूरा करने का फैसला किया। लेकिन जब रोहन और
प्रिया ने आवेदन पत्र जमा करने का फैसला किया तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। अनाथालय के मैनेजर ने बताया कि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए CH एक ही सीट उपलब्ध है और कई अन्य बच्चे भी आवेदन कर चुके हैं। रोहन को यह सुनकर बहुत निराशा हुई और उसने सोचा कि उसके सपने टूट जाएंगे, लेकिन प्रिया ने रोहन को हिम्मत दिलाई और कहा कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी समय एक अनोखा मोड़ आया। अनाथालय के मैनेजर ने बताया कि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी आवेदकों को भाग लेना होगा। प्रतियोगिता में बच्चों को अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में बताना होगा और जो बच्चा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। रोहन को यह सुनकर बहुत उत्साह हुआ और उसने तुरंत प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। प्रिया ने भी रोहन की मदद की और दोनों ने मिलकर प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करना शुरू किया। अब रोहन के लिए यह एक बड़ा अवसर था और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। लेकिन क्या रोहन प्रतियोगिता में जीत पाएगा? क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि रोहन अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक अनाथ बच्चे की, जिसने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उस अनाथ बच्चे का नाम रोहन था, जो एक अनाथालय में रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास कोई अपना नहीं था। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्ष करता था, लेकिन उसे कभी भी हार नहीं माननी थी। एक दिन रोहन को एक बड़ा अवसर मिला, जब एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति ने उसे अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने रोहन को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदद की। रोहन ने उस व्यक्ति की मदद से अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया और जल्द ही वह एक सफल व्यक्ति बन गया। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्ष करता था, लेकिन उसे कभी भी हार नहीं माननी थी। दोस्तों, रोहन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कहानी को अपने दिलों में रखें और इसे अपने जीवन में लागू करें। आप इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा कर सकते हैं और उन्हें भी इस कहानी की सीख दे सकते हैं। अगर आप इस कहानी को पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, मैं आपसे फिर से मिलने की आशा करता हूं और आपको एक और अच्छी कहानी सुनाने की आशा करता हूं। धन्यवाद।